तो पुत्र आज अब हमारा अगला टॉपिक है लॉरेंट फोर्स। लॉरेंट फोर्स क्या है? लॉरेंट फोर्स is the net force experienced by any charge particle in electric and magnetic field। इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हैं। तो इसको कंसेप्ट को समझिए। लेट्स सपोज कर लीजिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है रेड लाइंस की डायरेक्शन में, और इसके बीच में एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, और वो चार्ज पार्टिकल चाहे रेस्ट पे हो चाहे मोशन में हो, चाहे रेस्ट पे हो चाहे मोशन में हो, वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कितना सर? Q इंटू E। किस डायरेक्शन में? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर चार्ज पॉजिटिव। कंसीडर। अब आप नेक्स्ट केस लीजिए। आपने एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ट्रेवल कराया परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी v। हमारा जो नॉर्मल केस चल रहा है भाई, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, क्रॉस का मतलब अंदर, वेलोसिटी वेक्टर मेरा ये रहा ब्लू पेन, ठीक है जी। तो फोर्स कहां को लगेगी सर? अपवर्ड्स, है ना। पाथ कैसा फॉलो करेगा? सर्कुलर, वो अलग बात। अभी तो हम सिर्फ वैल्यूज देख रहे हैं। तो यानी कि ये जो फोर्स लग रही है दैट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी कंपोनेंट। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो फोर्स का फॉर्मूला अगर मैग्नीट्यूड निकालना है QVB sin थीटा, थीटा सर यहाँ पे 90 डिग्री, QVB आ जाएगा, आने दो। लेकिन वेक्टर फॉर्म में इसका फॉर्मूला F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। अब आपका लॉरेंट फोर्स क्या कह रहा है? According to the Lorentz force, this is Lorentz force, the net force or also called Lorentz force is equal to the sum of electric and magnetic field on a charged particle, sum of electric force and magnetic force experienced by the charged particle inside the electric and magnetic field। हमने जो वैल्यू थी वो यहाँ चेप दी। Q कॉमन लिया, F नेट आ गया, Q कॉमन बाहर, E वेक्टर प्लस V क्रॉस B वेक्टर। दिस इज योर लॉरेंट्स फोर्स। तो लॉरेंट फोर्स का एक स्पेशल केस या पहला केस, जिसके अंदर फर्स्ट केस के अंदर हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल रख रहे हैं एक दूसरे के, और इसके अंदर भी एक केस है जिसके अंदर चार्ज अभी रेस्ट पे है। सपोज आपकी रेड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड है और ब्लैक लाइंस मैग्नेटिक फील्ड है, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है जी। कैसे हो सकता है? ये इजिली आप अप्लाई करवा सकते हो। ठीक है। अब चार्ज जो है वो रेस्ट पे है। चार्ज मैंने अगर यहाँ रेस्ट पे रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। हम सपोज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द बोर्ड। अच्छा, तो अब सर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? Q इंटू E। क्योंकि चार्ज चाहे रेस्ट पे हो चाहे मोशन पे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है कितना? Q इंटू E। उसकी वजह से पाथ कैसा फॉलो होना है? स्ट्रेट लाइन। अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स कितनी होगी? 0। क्यों? क्योंकि चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे, जब वेलोसिटी 0 तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल इज आल्सो 0। अच्छा, अब नेट फोर्स कितना होगा? दोनों को ऐड करेंगे तो उस हिसाब से V0 वाला गायब हो गया, तो V net इज इक्वल टू Q इंटू E। तो नेट ट्रैजेक्टरी या पाथ फॉलोड विल बी स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन। तो आपको पता है F इज इक्वल टू Q इंटू E। इस फोर्स की वजह से चार्ज पार्टिकल जो है वो एक्सेलरेट हो रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, तो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो आगे को भाग रहा है, तो यानी कि वेलोसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसकी। तो कितनी वेलोसिटी प्रोड्यूस हो रही है सर? Vx इज इक्वल टू ax इंटू t। कैसे? V इज इक्वल टू u प्लस at, ux 0 है, a की वैल्यू यहाँ से निकालिए पुत्र Q इंटू E बाई m। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया Q इंटू E बाई m इंटू t। तो यहाँ से आपको क्लियर कट दिख रहा होगा दैट वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड। तो अगर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आप ये ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस कुड बी द ग्राफ फॉर वेलोसिटी एंड टाइम। तो पुत्र इसी के अंदर केस 1 का ही बी केस बन जाएगा कि जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड तो पैरेलल है लेकिन चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, यानी कि आपने उसको वेलोसिटी दी है पैरेलल टू और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड विद सम इनिशियल वेलोसिटी V0। यानी कि यहाँ थीटा कितना हुआ सर? थीटा तो 0 डिग्री है। थीटा क्या होता है? V0 और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। फॉर्मूले में हम ये लेते हैं। तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सर सेम Q इंटू E। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी फोर्स इस बार फिर 0 आएगी, लेकिन क्यों? क्योंकि सर थीटा 0 है, साइन 0 0। तो नेट फोर्स सर फिर Q इंटू E। नेट पाथ सर स्ट्रेट लाइन। इस बार अगर वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन ढूंढेंगे हम तो कुछ इस तरीके से आएगा, फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू E। दिस फोर्स प्रोवाइड एक्सेलरेशन, जिसकी वजह से मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू Q इंटू E। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहां से आ जाता है एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू Q इंटू E डिवाइडेड बाय m। तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इस बार है
कितनी है सर, v नॉट है। तो फॉर्मूला लगाएं, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस इनटू t, सो v इज इक्वल टू u प्लस at। तो अल्टीमेटली आप फॉर्मूला लगाएंगे देन vx इज इक्वल टू v नॉट प्लस q इनटू e बाय m इनटू t। तो अगेन यहाँ पे भी वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस जो है चार्ज पार्टिकल की वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पर ग्राफ बनाते टाइम ये ध्यान रखें कि इस बार इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी, जीरो नहीं होगी, थोड़ा सा ऊपर करके ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है जी। तो लॉरेंट फोर्स आपको याद हो गई है कि नेट फोर्स आपको कैलकुलेट करके देता है, दैट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक एज वेल एज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, फॉर्मूला Q इंटू E प्लस V क्रॉस B। तो अब थर्ड केस आपने लिया जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी कि हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। बट इन दिस केस जो केस 3 होगा कि जो चार्ज पार्टिकल है दैट एंटर इन द फील्ड बट दैट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द बोथ फील्ड्स, दोनों फील्ड के वो परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है, यानी कि जो ब्लैक लाइन है मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड शो की है, जो ब्लू लाइन है ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो लेट्स सपोज चार्ज पार्टिकल इसके अंदर एंटर करेगा परपेंडिकुलर टू द बोथ फील्ड्स, परपेंडिकुलर टू बोथ फील्ड विद अ वेलोसिटी v। तो लेट्स सपोज हैविंग अ मास m, अब यानी कि इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर सबसे पहले हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या फोर्स लग रही है, फॉर्मूला लगेगा पुत्र Q इंटू E। अब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी कि अलोंग x एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया पुत्र Q इंटू E। अब बिकॉज ऑफ दिस फोर्स दिस चार्ज पार्टिकल एक्चुअली एक्सेलरेट्स, तो फॉर्मूला क्या होगा एक्सेलरेशन का Q इंटू E बाय m। अब ये जो वेलोसिटी आपने दी है चार्ज पार्टिकल को सिर्फ परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दी है, इसका मतलब अलोंग x एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, बट एक्सेलरेशन आ रही है तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, तो वेलोसिटी कितनी आएगी, सो v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू t का फॉर्मूला लगाएं, so vx is equal to 0 plus q into E by m into t। so this could be the formula which help us to know that velocity keep on increasing with time along the x axis। तो velocity जो है वो इंक्रीज कर रही है along x axis, ये पॉइंट क्लियर हो गया पुत्र। अब along x axis फोर्स लग रही है और उसी डायरेक्शन में लग रही है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है, तो इसका मतलब पाथ फॉलोड जो होगा वो होगा स्ट्रेट लाइन, जैसा हमने नॉर्मल पिछले केसेस में भी देखा था। अब आप मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स निकालिए, मैग्नेटिक फील्ड इधर को चार्ज पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है अपवर्ड, तो जानिए कि दोनों में एंगल कितना है, एंगल है 90 डिग्री। तो इस बार मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी कुछ फोर्स आएगी, दैट इज QV इंटू B। अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स आप किसी भी मेथड से निकालिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाइए, राइट हैंड पाम रूल लगाइए, या फिर V क्रॉस B लगा लीजिए। तो अभी हम राइट हैंड पाम रूल लगा रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में हमने फिंगर्स रखनी है, जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है उस डायरेक्शन में अपना थंब रखना है, और जिस डायरेक्शन में पाम फेस कर रहा होगा उस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, यू कैन सी। तो पाम जो है वो अंदर को फेस कर रहा है, यानी कि यहाँ पर चार्ज पार्टिकल को फोर्स लगेगी अंदर को, जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल ट्रेवल करता जाएगा तो अल्टीमेटली चार्ज पार्टिकल जो है जैसे पिछले केसेस में था बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो एक्सपीरियंस करेगा सर्कुलर पाथ इन वाई एक्सिस, तो हम कह सकते हैं एक्स एक्सिस में बॉडी आगे जा रही है, वाई एक्सिस में सर्कुलर मूव कर रही है, यानी कि यहाँ पे भी जो टोटल कंबाइंड इफेक्ट होगा दैट गिव यू द हेलिकल पाथ। लेकिन एक चीज और यहाँ पे फिर से देखने वाली है कि वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है टाइम तो फिक्स है, तो डेफिनेटली क्या इंक्रीज हो रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस जब एक चार्ज पूरा सर्कल कवर करेगा तो उसको आपने क्या कहा था, पिच। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल जो कि परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करेगा, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो जो चार्ज पार्टिकल पाथ फॉलो करेगा दैट कुड बी हेलिकल विद चेंजिंग पिच। तो पिच जो है वो अब चेंज होती जाएगी। सपोज ये पिच P1 है पुत्र, ये पिच P2 है, तो ये पिच P3 है। तो जैसा आप देख रहे हैं तो P3 की वैल्यू P2 से ज्यादा होगी और P2 की वैल्यू P1 से ज्यादा होगी। सो दिस कुड बी द केस व्हेन charge particle is moving perpendicular to the electric and magnetic field which are parallel to each other। तो अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट केस 4, जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अगेन पैरेलल टू ईच अदर हैं, लेकिन चार्ज पार्टिकल इस बार एंटर कर रहा है इन द
बोथ फील्ड एट एन एंगल थीटा, एट एन एंगल थीटा, चार्ज पार्टिकल एट एन एंगल थीटा टू बोथ फील्ड, चाहे आप इलेक्ट्रिक ले लो चाहे मैग्नेटिक फील्ड ले लो। इसकी वजह से अब क्या क्या होगा, तो आप कंसेप्ट देखिए। तो सबसे पहले वेलोसिटी कंपोनेंट को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कीजिए, अलोंग एक्स एक्सिस v cos थीटा, अलोंग y एक्सिस v sin थीटा, ठीक है। मतलब तो यानी कि इस बार इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितनी है, u cos थीटा, जीरो नहीं है, और इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितनी है पुत्र, v sin थीटा, सॉरी v sin थीटा। ये क्लियर हो गया जी। अब बाकी कंसेप्ट सेम। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगाइए, तो फोर्स का फॉर्मूला होगा Q इंटू ई अलोंग एक्स एक्सिस, और इस फोर्स की वजह से अलोंग एक्स एक्सिस वहां पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी जो आपने निकाली है Q इंटू ई बाय एम। अब आगे आइए, वेलोसिटी निकालिए, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। तो पहले इनिशियल वेलोसिटी कितनी है सर, v cos थीटा, अब कितनी होगी जी, v cos थीटा प्लस Q इंटू ई बाय एम इंटू टी। तो अगेन यहाँ पे भी देखिए वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके टाइम के। हाँ, इस बार बस आपका चार्ज पार्टिकल इनिशियली कुछ वेलोसिटी लेके आ रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, जीरो नहीं, ठीक है, जिसकी वजह से पाथ फॉरवर्ड कैसा होगा सर, स्ट्रेट लाइन, पाथ फॉरवर्ड विल बी स्ट्रेट, क्योंकि उसी डायरेक्शन में वो खींच रहा है, वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, सिर्फ वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है ये फोर्स। क्लियर हो गया पुत्र। उसके बाद आ जाइए फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, फॉर्मूला सर क्यू वी बी साइन थीटा। अब इस बार थीटा जो है वो क्या है सर, एंगल थीटा गिवन है, ठीक है जी, यानी कि वैल्यू नहीं गिवन, थीटा है। तो यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि अलोंग y एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी v sin थीटा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड ही फोर्स एक्सर्ट करता है ऑन टू द चार्ज पार्टिकल। यानी कि मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, तो यहाँ पे v sin थीटा है पुत्र, वही फोर्स एक्सपीरियंस करवाता है ऑन अ चार्ज पार्टिकल विच इज मूविंग इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। तो कितना होगा सर, क्यू वी बी साइन थीटा। डायरेक्शन के लिए सेम रूल लगेगा, इनवर्स। तो एक पॉइंट पे इनवर्ट जैसे जैसे आगे जाएगा और बढ़ता जाएगा तो अल्टीमेटली चार्ज पार्टिकल फॉलो करेगा हेलिकल पाथ ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सर्कुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से स्ट्रेट लाइन, और कंबाइंड इफेक्ट लॉरेंट फोर्स की वजह से हम कह सकते हैं हेलिकल पाथ। तो अगेन वही कंसेप्ट उत्तर, हेलिकल पाथ फॉलो करेगा, लेकिन हर टर्न में जो पिच की वैल्यू होगी उसको इंक्रीज करता जाएगा बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी कंपोनेंट, और यू कैन सी द फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस, स्ट्रेट जाएगा और वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। तो इस हिसाब से ये वाला कंसेप्ट भी यहाँ पे क्लियर हो जाता है। तो पुत्र अब केस 5, जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, व्हेन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड द चार्ज इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द बोथ फील्ड्स, यानी कि हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो डायग्राम के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड ब्लैक वाला डॉट अंदर को क्रॉस बनाया हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, ब्लैक वाला डॉट मैग्नेटिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैंने दो प्लेट्स लगाई हैं, एक को पॉजिटिव चार्ज दिया, एक को नेगेटिव चार्ज दिया। तो आप देख सकते हैं ये वाला केस है कि सर अंदर मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर से नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड, यू कैन सी बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इन दोनों के परपेंडिकुलर मैं चार्ज पार्टिकल को एंटर कराऊंगा विद सर्टेन वेलोसिटी, यू कैन सी ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यही मैंने बोला सर सारे के सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अब सबसे पहले इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स कितनी लगेगी सर, Q इंटू ई, और फोर्स की डायरेक्शन सर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर पॉजिटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। तो ये रहा पॉजिटिव चार्ज, नीचे को है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसी डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा Q इंटू ई डाउनवर्ड्स, मैंने ऐसे लिखा। अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से देखते हैं उत्तर, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फॉर्मूला क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री, तो फॉर्मूला आ गया क्यू वी इंटू बी। डायरेक्शन के लिए राइट हैंड पाम रूल लगाइए या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाइए, वो आपकी मर्जी है। इजी है राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल के हिसाब से जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में फिंगर, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल ट्रेवल कर उस डायरेक्शन में थंब, और जिस डायरेक्शन में पाम होगा ऊपर को, जिस डायरेक्शन में पाम होगा दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो ये आ गया अपवर्ड। आप इसको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी देख सकते हैं। इंडेक्स फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी, मिडल फिंगर विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और यू कैन से इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ द चार्ज, है ना, क्योंकि जिधर को चार्ज ट्रेवल करेगा पॉजिटिव चार्ज उसी डायरेक्शन में करंट भी ट्रेवल करेगा, तो अंगूठा कहां को आ रहा है सर, अपवर्ड्स। तो ये क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन। तो पुत्र पहला केस बनेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रही है, अगर उसका मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फोर्स
से ज्यादा होगा तो हम कह सकते हैं Q इंटू ई विल बी मोर देन दैट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ Q इंटू वी इंटू वी। डायरेक्शन आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अपवर्ड लग रहा होगा। अल्टीमेटली द पाथ फॉलोड विल बी डाउनवर्ड्स पैराबोलिक इन नेचर। तो अगला केस आएगा कि अगर सर इस बार मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा हो जाए तो यानी कि Q इंटू ई का न्यूमेरिकल वैल्यू Q इंटू वी बी से छोटा हो गया, तो अगेन इस केस के अंदर भी जो पाथ फॉलो करेगा चार्ज पार्टिकल वो होगा अब अपवर्ड, ऊपर की वजह ऊपर को, लेकिन पैराबोलिक, कुछ इस तरीके से अपवर्ड एंड पैराबोलिक। क्लियर हो गया पुत्र। फाइनली थर्ड केस बनता है कि सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है वो और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है वो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, तो यानी कि Q इंटू ई इजिकल टू क्यू वी बी के बराबर हो जाए, तो इसका मतलब कोई भी फोर्स नहीं लग रही होगी, यानी कि जो फोर्स नीचे को लग रही है उसके इक्वल और ऑपोजिट फोर्स ऊपर को लग रही है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो अल्टीमेटली चार्ज पार्टिकल कैसा पाथ फॉलो करेगा पुत्र? पाथ फॉलो करेगा स्ट्रेट पाथ, पाथ फॉलोड विल बी स्ट्रेट। तो इस कंसेप्ट को ही हम यूज करते हैं साइक्लोट्रॉन नामक डिवाइस के अंदर, जो आपके सिलेबस में अभी तो नहीं है, बट साइक्लोट्रॉन डिवाइस के अंदर हम इस कंसेप्ट को यूज करेंगे कि जो पाथ फॉलोड करे वो स्ट्रेट करे। और यहां से आप एक और वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टडी करते हो वेलोसिटी सिलेक्टर का। वेलोसिटी सिलेक्टर, वेलोसिटी सिलेक्टर का मतलब क्या है? आपने एक चार्ज पार्टिकल को एंटर कराया, आप चाहते हो कि यहाँ पे एक स्लिट लगा दी, यहाँ पे एक स्लिट लगा दी, लेट्स सपोज ऐसे। आप चाहते हो कि जो स्ट्रेट पाथ फॉलो करता हुआ चार्ज पार्टिकल है सिर्फ वही बाहर निकले, क्योंकि एक चार्ज थोड़ी होता है, हजारों करोड़ों बहुत सारे चार्ज पार्टिकल आप एट ए टाइम इनको वेलोसिटी वी दोगे। अब इनमें से जो चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स लग रही होगी ज्यादा, तो वो नीचे डेविएट हो जाएंगे ऐसे। जिनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स ज्यादा होगी वो डेविएट करेंगे कुछ ऊपर को। इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं आपके सामने रखे हुए हैं, लेकिन जो चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स Q इजिकल टू Q इंटू वी होगा वो फॉलो करेगा स्ट्रेट पाथ और वो इस स्लिट के थ्रू बाहर आ जाएगा, तो आपकी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी सिलेक्ट होगी। लेकिन इसके लिए कंडीशन है, कंडीशन क्या है आप ध्यान से देखिए, Q से Q कट गया, तो जो चार्ज पार्टिकल जो स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा उसकी वेलोसिटी जो है दैट शुड बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप एक काम कीजिए, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, उसके बाद उन दोनों का रेशियो निकाल लीजिए और एग्जैक्टली उतनी ही वैल्यू चार्ज पार्टिकल को देके इन द टर्म ऑफ वेलोसिटी आप एंटर करवाइए परपेंडिकुलर टू बोथ फील्ड्स इनसाइड द फील्ड, तब आपका जो चार्ज पार्टिकल है विदाउट एनी डेविएशन बाहर निकल जाएगा। So this is very important concept of Lorentz force which help us to find or to discuss the velocity selector for a charged particle.